गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो, हैंड रेस करके आंसर देना। आचार्य चरक के अनुसार उरुस्तंभ में रुक्षण चिकित्सा की वजह से अगर वात का प्रकोप हो गया तो कौन से लक्षण दिखेंगे? हैंड रेस करके आंसर दो। उरुस्तंभ में रुक्षण चिकित्सा के द्वारा अगर वात का प्रकोप हो गया तो कौन से लक्षण दिखेंगे? आलोक बोलो। पाद सदनम, पाद सुप्ति, ना कृच्छ्रा ना ना, कुब्बुरम। वो स्निग्ध द्रव्य के स्नेहन की वजह से था। अंजलि बोलो। निद्रा नाश और अर्थी। निद्रा नाश और अर्थी, और वहां पर हमने देखा था फिर स्नेहन संवेदन करेंगे। हैंड रेस करके आंसर दो। कौन से स्नेह का प्रयोग करवा रहे थे वहां पर हम? पीलू भरने आदि तेल, हैंड कुष्ठ आदि रेस। तेल। या पीलू पन्ने आदि तेल, अष्टकटवर तेल, सैंधव आदि तेल, कुष्ठ आदि तेल, ये सब हमने देखा था। अब ये सब तेल सिद्ध कर रहे थे, कौन से तेल का यूज कर रहे थे उसमें? बेस सरसों सरसव तेल। सरसव तेल का। हैंडरेस करके आंसर दो कि उरुस्तम की चिकित्सा में हम कौन कौन से उत्साधन का प्रयोग करवाएंगे। बाह्य प्रयोग की बात चल रही है। उन्नति बोलो। वाल्मीकि मित्र का उत्सादन और अश्वगंधा आदि। या अश्वगंधा आदि उत्साधन, बल्बिक वृत्ति का आदि उत्साधन, इनका तो हम प्रयोग करवा रहे थे, है ना। गोमूत्र में सरसप को पीस कर हम लेप करवा रहे थे। एक्चुअली गोमूत्र पे रात भर रख रहे थे, है ना। उसको फिर मतलब पीस कर मतलब हम क्या करवा रहे थे, तो लेप भी करवा रहे थे। उस तब में तरकारी आदि परिसेचन का भी हम प्रयोग करवा रहे थे। वत्सक आदि लेप भी हमने देखा था उरुस्तम की चिकित्सा में। हैंडिस करके आंसर दो। उरुस्तम की चिकित्सा में हमने एक चूर्ण देखा था, कौन सा? एक्चुअली दो तीन चूर्ण देखे थे, इंपॉर्टेंट वाले बताओ। श्रुति बोलो। सर सांगेष्ट आदि चूर्ण देखा था, स्वर्णछिरी आदि चूर्ण देखा था। या शारंगिष्ट आदि चूर्ण, मुर्वादि योग जो बना था डेट वाज मुर्वादि चूर्ण, है ना। जिसको हम वही अनुपान के साथ यूज कर रहे थे, डेट इज मधु, जल, या फिर मतलब शौद्र प्लस दधिमंड के साथ हम प्रयोग करवा रहे थे, है ना। तो शारंगिष्ट आदि चूर्ण, मुर्वादि चूर्ण, सोनक श्री आदि चूर्ण, ये सभी हम उरुस्तम की चिकित्सा में देख चुके हैं। हैंड करके आंसर दो। अष्ट कटवर तेल में, है ना, कौन से कल का हम प्रयोग करवाते हैं? 8 गुना तो हम मतलब कटवर का प्रयोग करवा रहे हैं, कल्क से 8 गुना, तो यहाँ पर कल्क कौन सा ले रहे हैं हम? आलोक बोलो। पिपली मूल और नागर, या एक एक पल। पिपली मूल और नागर का हम जो कल्क लेंगे, एक एक पल लेंगे। इससे 8 गुना मतलब हम कटवर, डेट इज एक प्रस्त हो गया, है ना, 16 पल। तेल एक प्रस्त, दधि एक प्रस्त, इन सभी का पाक करेंगे, जो गृध्रस्य और उरुस्तम के नाश करने के लिए हम प्रयोग करवाएंगे, है ना। ये हमने देखा था। उरुस्तम की चिकित्सा में हमने विहार देखा था। विहार में क्या करेंगे? प्रत आर्यत प्रति स्त्रोत और नदीम शीतलाम जलाम, है ना, कि शीत जल वाली जो नदी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरेंगे। या फिर हमने देखा था सरोवर, है ना, जो तालाब वगैरह है, तो जिसमें मतलब शीत जल है, तो स्थिर जल वाला जो नदी थी वो तो थी कि मतलब उल्टे डायरेक्शन में उसके हम तैर रहे थे। नदी बाह होती है, स्थिर जल वाली जो सरोवर वगैरह होगी, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, तो तैरेंगे, है ना। तैरना इसलिए है क्योंकि ताकि जो भी कफ मेद वगैरह वो सब नाश हो करके, है ना। हैंडरेस करके आंसर दो। उरुस्तम का चिकित्सा सूत्र। अभिषेक बोलो। सजित तस्य संसार नित्य सपनम शोषणम तथा युग के अपेक्षित विशद क्रिया कपाल। या तस्य संशमनम नित्यम शपनम शोषणम तथा युक्ति अपेक्षी विषक कुर्यात अधिकत्वात कफ आमयो, है ना। कफ और आम की अधिकता होने की वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे? संशमन चिकित्सा करेंगे, शपन करेंगे, शोषण करेंगे। हमने देखा था स्नेहन नहीं करेंगे। वमन, विरेचन, स्नेह बस्ती, निरोह बस्ती, इन सभी का प्रयोग हम नहीं करवाएंगे। ओके। पक्वाशय में अगर त्रिदोष है तो उनको निकालने के लिए किसका प्रयोग करवाएंगे? संचरण, बस्ती। बस्ती में भी स्पेसिफिक विशुद्ध से निरूह बस्ती का हम प्रयोग निरूह करवाएं, है ना, निरूह बस्ती का। अगर कि अगर कफ के स्थान में कफ और पित्त है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करवा सकते हैं? वमन। वमन, वमन, वमन का। वामन, आमाशय में कफ या पित्त है तो उसमें किसका प्रयोग करवाएंगे? विरेचन, संचरण, विरेचन, विरेचन। विरेचन में भी स्त्रंसन बीकन से, है ना, एक ही बात है। चरक जो है विरेचन स्त्रंसन को पर्यायवाची मानते हैं, शारंदर उनका प्रकार मानते हैं। ओके। और उस का लक्षण सुना दो कोई तो, हैंड करके। श्रुति बोलो। सर जंघारु ग्लानित्यर्थम सस्वत च दाह वेदना पदम च व्यतते नस्तम शीत स्पर्शम न च वेति च। और अन्य सर वो था मतलब अन्य अन्यो। उसमें व्यक्ति फील कर रहा था हाँ सर, अन्य अन्य ही संभग्न रूपादो च मन्यते। और
और एक लाइन रहेगा बीच में। और सर संस्थान पीड़न अत्याचार में अच्छा, ऐसे। अभियानेश्वराः, है ना। एक तो हमने देखा था जंगा और ग्लानि अत्यर्थम, ये तो हो रही था क्योंकि दोष वहीं पर आकर पूर्ण करे थे जंगा ग्लानि में, तो वहां पर अत्यधिक जंगा उरु में, तो वहां पर अत्यधिक अपने को ग्लानि मिलेगी। कंटिन्यूसली दाह वेदना मिलेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शश्वत च अदाह वेदना हमने देखा था। पदम च व्यथिते नेस्तम, पैर रखते ही पेशेंट को पेन हो जाएगा। शीत स्पर्शम न वेती च, शीत स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है। संस्थान पीड़न गति चालन सभी के लिए मतलब पेशेंट कैपेबल नहीं है। अन्य अन्य ही संभग्नव उरो पादो च मन्यते, उसको इसलिए गया कि मतलब उसका उरु डेट इज फीमर का फ्रैक्चर वगैरह हो गया है और ये पैर किसी और का है ना। ऐसे करके हमने देखा था। ओके, हैंड इस करके आंसर दो। अगर उरुस्तम को वात व्याधि मानकर अगर हमने स्नेहन कर दिया तो क्या लक्षण मिलेंगे? उन्नति बोलो। पाठ सदन, पाठ सुप्ति और कृच्छ्रात उदर। या पाद सदन, पाद सुप्ति और कृच्छ्रात उदन्नम, है ना, कि पैरों में पेन होगा, सुप्ति नमनेस हो सकता है, या फिर मतलब पैर वगैरह उठाने में भी अपने को डिफिकल्टी होगी। हैंड रेस करके आंसर दो। उरुस्तम का पूर्ण रूप। उर्वशी बोलो। सर ध्यान, निद्रा, स्थिमित्य, गौरवरोची, तंद्रा और ज्वर। और सर बस। और भी है, लोम हर्ष छंदी जंगा और सदन, है ना। हमने देखा था प्राग रूपम ध्यान निद्रा अति, निद्रा अति अधिक मात्रा में निद्रा आ रही है। स्थैमित्य अरोचक ज्वराः, लोम हर्षश्च छंदिश्च जंगा और सदनम तथा करके हमने देखा था। ओके, उरुस्तम के हमने हेतु देखे थे, जहां पर हमने देखा था अपोजिट अपोजिट वाले थे वहां पर, है ना। वहां पर हमने देखा था स्निग्ध उष्ण लघु शीत, तो यहाँ पर उष्ण भी था शीत भी था। आगे हम देखते हैं द्रव वृक्ष, द्रव और शुष्क भी है। दीवा स्वप्न है, प्रजागरण है, लंघन भी है, अध्यशन भी है। तो हर एक लाइन में अपने को मतलब ऐसे अपोजिट कैरेक्टर वाले हेतु अपने को मिल जाते हैं, है ना। कि शीत उष्ण भी है यहाँ पर, द्रव शुष्क भी है, लंघन अध्यशन भी है, और दीवा स्वप्न और प्रजागरण भी है। ये सभी हमने उरुस्तम के हेतु में देखे थे, है ना। लास्ट चैप्टर हम उरुस्तम देख चुके थे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे विच इज वात व्याधि चिकित्सा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूजी पीजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना, वात व्याधि के ऊपर। एक तो आवरण के ऊपर कभी घूम फिर के बन जाते हैं, या फिर अलग अलग मतलब स्थानगत कुपित वात जो हम देखेंगे वहां पर क्वेश्चंस कॉमनली बन जाते हैं, है ना। बाकी अपने तो है ही अर्दित पक्षाघात वगैरह संधिवात वो सब है, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द डिजीज वात व्याधि के जो है चरक इंक्लूड कर ही रहे। सुश्रुत के अनुसार हम देख चुके हैं, सुश्रुत ने वात रक्त को भी वात व्याधि के अंडर इंक्लूड किया था। आचार्य चरक क्या करेंगे, वात रक्त को अलग सा वर्णन कर देंगे, है ना। याद रहेगा अपने को, सुश्रुत में हम देख चुके हैं निदान स्थान चिकित्सा स्थान में कि वात रक्त को उन्होंने वात व्याधि के अंडर इंक्लूड किया था। चरक अलग से वर्णन करेंगे, है ना। ये एक बात ध्यान में रखो पहले तो। Okay? तो पहला हम स्टार्ट करें 28 चैप्टर विच इज वात व्याधि चिकित्सा अध्याय। ओके, अच्छा मेरे को कोई तो एक वाग्भट का मत दो। अग्रय द्रव्य में डैश प्रभंजनम, प्रभंजनम मतलब वायु, कि वायु जो तोड़फोड़ करता है उसकी शांति के लिए श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? एनीवन? कॉमनली हम अपने खाने में यूज करते हैं, कौन सा द्रव्य हो सकता है? लहसुन। लहसुन। लहसुन, है ना। लहसुन को प्रभंजनम करके बोला है कि लहसुन जो है वात का नाश करने में क्या है, श्रेष्ठ है ना। आचार्य अपने भागवत का मत आता है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 40वें अध्याय में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं विच इज वात व्याधि चिकित्सा अध्याय। पहले हम देख रहे हैं वात के लिए उन्होंने कुछ पर्यायवाची बोले, जस्ट सुन लो, कोई इतने खास नहीं है, कभी लाइन आ गया गलती से आ गया तो आ गया। वायु आयु बलम वायु, वायु दाता शरीर नाम, वायु विश्वम इदम सर्वम, प्रभु वायुश्च कीर्तितः। ओके, तो बोलते हैं वायु आयु, वायु क्या है, अपनी आयु है। बलम वायु, वायु क्या अपने शरीर का बल भी है। वायु धाता शरीर नाम, अपने शरीर का धारण करने वाला भी वायु है। वायु विश्वम, वायु क्या है, पूरा संसार है ना। और फिर बोला इदम सर्वम प्रभु वायुश्च कीर्तितः, और वायु क्या प्रभु है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वायु के लिए कहा गया है कि वायु आयु है, बल है, शरीर का धारण करने वाला है, विश्व है, प्रभु है, ये सभी वायु के लिए कहा गया है। रीड करके निकाल लो, कोई खास नहीं है। वी ऑल नो कि चरक ने वात के 5 प्रकार का सर्वप्रथम वर्णन किया था। सुश्रुत वात के प्रकार तो बताएंगे, साथ साथ में पित्त के 5 प्रकार भी बताएंगे, है ना। उनके ये भी बताएंगे स्थान और मतलब जो कर्म वगैरह। जो वाग्भट है इन्होंने वात पित्त कफ तीनों के मतलब 5-5 प्रकार बताए। चरक ने केवल वात के 5 प्रकार और उनके ही मतलब जो वी कैन से स्थान और मतलब जो भी मतलब कर्म है ये बताते हैं।
पित्त के 5 प्रकार, कफ के 5 प्रकार। आचार्य चरक डिटेल में नहीं जाते और ना ही मतलब उनके नाम वगैरह बताते हैं, है ना। तो वात के 5 प्रकार कहा गया कि सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, तो आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने पित्त के 5 प्रकार का सर्वप्रथम वर्णन, और जो अपने वाग्भट है वो कफ के 5 प्रकार का सर्वप्रथम वर्णन करता है ना। तो यहाँ पर वायु के 5 प्रकार, वी नो, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ऐसे 5 प्रकार है। तो पहले हम देख रहे हैं प्राण वायु के बारे में डिटेल में कि प्राण वायु का स्थान क्या है, प्राण वायु का कर्म क्या है ना। तो प्राण मतलब अपनी जान, तो हम प्राण को याद रखेंगे कि स्थान क्या है, मुख जान, है ना। मुख्य व्यक्ति की जान है प्राण। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूर्धा, उरह, कंठ, जीवा, आस्य, नासिका। इतना तो कॉमन बात है, प्राण वायु सभी मतलब बॉडी के अपर पार्ट पे हो रहा है। नहीं तो आप बोलोगे MUK JN से बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे अपने बॉडी के, बट इतना तो पता है भाई अपर पार्ट वाले, है ना, प्राण वायु में। तो मूर्धा अपना सिर, उरह कंठ, जीवा, आस्य और नासिका, ये प्राण वायु के स्थान है। ओके, प्राण वायु का कर्म क्या है, प्राण वायु की वीन हो कि मतलब गति क्या होती है, अधोगति होती है ना। तो श्वास और आहार तो आना ही था। ओके, कि ब्रीथिंग करना और आहार को भी अंदर प्रवेश करवाना, है ना। ये हम देख चुके हैं चरक चिकित्सा 15 में, हम देख चुके हैं कि अन्न का ग्रहण करने के बाद आदान कर्मा वायु होता है, जो मतलब अन्न को कोष्ठ की तरफ लेके जाता है। ये हम बार बार देखते हैं कि वो प्राण वायु, वायु में मतलब प्राण वायु होता है जो अन्न को कोष्ठ की तरफ लेके जाता है, दैट इज आदान कर्मा करके हमने देखा था, है ना। तो प्राण वायु के कर्म अपने को याद रखना है, श्रीवन, शवतु, उद्गार, श्वास, आहार आदि कर्म, ये प्राण वायु के कर्म है ना। उदान वायु के कर्म में लिख के नहीं आना, ये सब खाली इतना याद रखो। उदान वायु की भले ही ऊर्ध्व गति हो रही है, बट ये चीजों को बाहर नहीं निकाल रहा, है ना, ऐसे कुछ। उसके बाद हम देख रहे हैं उदान वायु के बारे में। उदान वायु के मतलब स्थान क्या है और उदान वायु के अपने कर्म क्या है। ओके, तो स्थान में बताया उन्होंने, उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरकंठः, है ना। जब हमने प्राण वायु का स्थान देखा था तो वहां पर हमने देखा था मूर्धा उरकंठ, है ना, दैट वाज प्राण वायु का स्थान। उदान वायु का स्थान क्या है, नुक, है ना, कि नाभि उरकंठ, उरा और कंठ दोनों में कॉमन हो गए। ओके, कि प्राण वायु और उदान वायु में। ओके, बट प्राण वायु में क्या था, मूर्धा उरकंठ, उदान वायु में क्या है, नाभि उरकंठ ना, डिफरेंस याद रखोगे। नाभि हम आगे जाकर अपान वायु में भी देखेंगे, आप प्राण वायु और उदान वायु में डिफरेंस याद रखो। बाकी उदान वायु के कर्म क्या है, वाक प्रवृत्ति, बोलना, किसके पर डिपेंड है, उदान वायु। प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण आदि कर्मच, है ना। अपनी जो भी प्रयत्न है, कोई भी चीजों को स्टार्ट करना, है ना, अपनी ऊर्जा, बल, वर्ण, ये भी सभी किसके पर डिपेंड है, अपने उदान वायु के ऊपर डिपेंड है ना। कौन सा वायु है जिसको पवनोत्तमा करके बोला जाता है, उदान वायु। उदान प्राण वायु, वायु। उदान वायु, प्राण वायु ने ना उदान वायु को पवनोत्तम करके बोला जाता है, याद रखो। नॉर्मली वी विल थिंक अच्छा पहला वायु, प्राण वायु, प्राण वायु के ऊपर सभी कुछ डिपेंड है ऑल दैट, कुछ भी हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। पवनोत्तम किसके लिए बोला गया है, तो पवनोत्तम वी कैन से उदान वायु के लिए कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उदान वायु का स्थान क्या है, नाभि उरकंठ, जबकि प्राण वायु का स्थान था मूर्धा उरकंठ। कर्म कैसे, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वन आदि कर्म। तो प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, तो ये पवनोत्तम है, सुश्रुत बोलते हैं बट स्टिल। ओके, यहाँ पे देखो सुश्रुत का मत भी है, उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम। ओके, बाकी सुश्रुत सूत्र 15 में हम देख चुके हैं डिटेल में। उसके बाद हम देख रहे हैं समान वायु। समान वायु अग्नि के समीप होता है, ये तो अपने को बचपन से पता है ना, फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते हैं समानो अग्नि समीपस्था करके, कि समान वायु जो अपनी जठर अग्नि है, पाचक अग्नि है, उसके समीप होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या बताया चरक ने, स्वेद, दोष, अम्बुवाहिनी स्रोतांसी समधिष्ठिता। स्वेद वह स्रोतस, दोष वह स्रोतस, है ना, डेट इज वात पित्त कफ की बात चल रही है, और अम्बुवाह स्रोतस, इनमें भी क्या होता है, समान वायु होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। समान वायु अंतर अग्नि के पार्श्व में, उसके अंतर अग्नि मतलब जठर अग्नि के पार्श्व में है, नो डाउट, है ना। बट समान वायु का और क्या स्थान बताया यहाँ पर आचार्य चरक ने, स्वेदवाह, दोषवाह और अम्बुवाह स्रोतस। और समान वायु क्या करेगा, अग्नि को बल देगा, कॉमन सी बात है, अग्नि के समीप है, अग्नि को संदुक्षित करना है, बढ़ाना है, दीपन करना है, तो वहां पर समान वायु ही करेगा। तो समान वायु अग्नि को बल देता है, ये कॉमन सी बात है। समान वायु अग्नि के पार्श्व में होता है, ये भी कॉमन सी बात है, इतना तो बेसिक बात है ना। तो मेजर बात पे याद रखोगे कि चरक ने अलग क्या बताया यहाँ पर। चरक बोलते हैं कि स्वेद वह, दोष वह और अम्बु वह स्रोतस जो है वो भी क्या है, तो अपने समान वायु के स्थान है यहाँ पर, है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं व्यान वायु।
देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्यानः शीघ्र गति रेणाम। वी नो कि वैन वायु कैसे होता है, अपने पूरे शरीर में व्याप्त होता है करके, है ना। बोले देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्यानः, कि वैन वायु जो है अपने पूरे शरीर में व्याप्त है। वैन वायु का कर्म क्या है, मूवमेंट्स, सभी मूवमेंट्स। बोले गति, प्रसारण, प्रसारण मतलब क्या, तो वी कैन से एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन, है ना। आक्षेप, तो आक्षेप इन्होंने खिंचाव करके बोला है, ठीक है। निमेश उन्मेष, आंखें को बंद करना, खोलना वगैरह, है ना, ये सभी किसके कर्म है, तो व्यान वायु के। तो गति, प्रसारण, आक्षेपण, निमेश आदि कर्म किसके, व्यान वायु के। और व्यान वायु कहाँ होती है, तो पूरे शरीर में होती है। समान वायु अग्नि के समीप होती है, ठीक है, अग्नि के पार्श्व में, बट साथ साथ में हमने देखा स्वेद वाह, दोष वाह, अम्बु वाह स्त्रोतस में भी समान वायु होता है। ओके, यहाँ पर देखो सुश्रुत का मत हम देख चुके थे। कृत्सन देह चरो व्यानो, कि पूरे शरीर में मतलब मूवमेंट करने वाला व्यान वायु है ना। स्वेद अश्रुक स्त्रवनाश्चापि, स्वेटिंग को बाहर निकालना, रक्त को बाहर निकालना, है ना, या फिर मतलब उनका स्त्राव वगैरह करना, ये सब किसका काम है, व्यान वायु का काम है। और 5 प्रकार की चेष्टा व्यान वायु के मतलब कर्म है। ओके, तो वो तो सब ठीक है। मेन याद रखोगे कि स्वेद दोष अम्बु वह स्रोतस, ये किसका स्थान है, तो आप बोलेंगे समान वायु का। श्वेत और अश्रुक का स्त्राव करने वाला कौन है, तो व्यान वायु है। व्यान वायु गति करवाने वाला है, तो श्वेत का स्त्राव करवाना, रक्त का स्त्राव करवाना, तो ये किसका काम है, तो व्यान वायु का काम है। होप सो क्लियर है। भले ही दोनों अलग अलग आचार्य का मत है, बट मत में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, खाली स्वेद वर्ड आ गए तो सिमिलर नहीं हो गए, है ना, बहुत ही अलग मत है। जब स्वेद वाह, जो हम समान वायु का स्थान देख रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि स्वेद वाह, दोष वाह और अम्बु वाह स्रोतस है। और यहाँ पर जब वाग सुश्रुत का मत हम देखते हैं, तो सुश्रुत बोलते हैं कि व्यान वायु का कर्म है कि स्वेद और रक्त का स्त्राव करवाना, 5 प्रकार की अपनी चेष्टा भी करवाना करके। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं अपान वायु। अपान वायु सीधी बात है बॉडी के लोअर पार्ट में, है ना, नाभि के सभी नीचे। तो बोलते हैं वृषण बस्ती मेड्रम च नाभि उरुक वंशनो गुदम अपान स्थानम अंतरस्तः शुक्रम मूत्र शकृंति च सृजति आर्तो गर्भव च युक्तः स्थान स्थितश्च ते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाभि, और नाभि के सभी नीचे वाले पार्ट आ गए। नाभि दैट इज अपना अम्बिलिकल एरिया, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वंशन, है ना, वंशन इज अपना इग्वाइनल एरिया। ओके, उसके बाद अपने बस्ती आ गया, मेड्रा आ गए, वृषण वगैरह आ गए, है ना, ये तो सब है। फिर पैर में हम चले गए उरु प्रदेश वगैरह में, है ना, और गुद प्रदेश में। तो सभी अपने अम्बिलिकल एरिया के नीचे वाली पार्ट है, कि वंशन एरिया, बस्ती, मेड्रा, वृषण। ओके, और फिर मतलब अपना आंत्र, ये सभी नाभि के नीचे वाले पार्ट है। और ये तो सब स्थान हो गए। कर्म क्या करेगा, तो बोले जो आंत्र में रहने वाला जो अपान वायु है, शुक्र और मूत्र और पुरुष को बाहर निकालेगा ये, है ना। अगर पूछ लिया कौन से स्थान में स्थित अपान वायु जो है शुक्र, मूत्र और शकृत को बाहर निकालता है, तो बोलेगे आंत्र स्थित अपान स्थानम आंत्रस्तः शुक्र मूत्र शकृंति च, कि आंत्र में रहने वाला जो अपान वायु है वो शुक्र, मूत्र और शकृत को बाहर निकालता है ना। बाकी बोला सृजति आर्तो गर्भव च, कि मतलब आर्तो और गर्भ को भी बाहर निकालने वाला अपना अपन वायु है। अब यहाँ पर ना हिंदी में मीनिंग गलत दिया हुआ है, बट कोई नहीं, जैसे मीनिंग दिया हुआ है वैसे ही पढ़ो, वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर चरक को बोलना क्या था, चरक को बोलना था ये सभी किसके, तो अपान वायु के स्थान है। जब उन्होंने बोला अपान स्थानम अंतरस्तः, तो ये सभी के लिए बोला था, ये सभी अपान वायु के स्थान है। अब हिंदी में मीनिंग क्या ले लिया उन्होंने, अपान वायु जो आंध्र प्रदेश में रहता है, अपान वायु जो आंध्र प्रदेश नहीं, अपान वायु जो सब जगह रहता है वो ये कर्म करता है कि शुक्र को, मूत्र को, शकृत को, आर्तव को और गर्भ को निकालता है। बट एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये पागलों जैसे जो हिंदी में दे दिया ना वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से स्थान में रहने वाला जो अपान वायु है शुक्र, मूत्र, शकृत, आर्तव और गर्भ को निकालेगा। वहां पर ऑप्शन विल बी वृषण, बस्ती, आंत्र, नाभि। तो हमने कहा अच्छा वृषण में है तो शुक्र को निकाल सकता है, बस्ती में है तो मूत्र को निकाल सकता है ना। यू विल से कि मतलब नाभि में है तो शायद सभी को निकाल रहा है ना, एंड ऑल दैट, ऐसे कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है, बट स्टिल जैसे मतलब एआई पीजीटी के क्वेश्चंस बनते हैं तो ये लोग मतलब गलती कर सकते हैं, इतना अपने को ध्यान में रखना है। हिंदी गलत है तो हिंदी में उठाकर कुछ भी दे देते वो, है ना। और आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि नहीं गलत है, इस पर आप क्वेरी भी लगा दोगे। तो जैसे वैसे याद रखो कि आंत्र में रहने वाला जो अपान वायु है वो शुक्र, मूत्र, शकृत, आर्त और गर्भ को निकालने वाला है। ओके, और जबकि चरक को ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था, इवन वी नो कि मतलब चरक को क्या बोला है वहां पर। उसके बाद हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 13 में, जैसे हम देखते हैं चरक सूत्र स्थान 19 में सामान्य विकार,
20 में नानत्वत विकार। जब 20 में नानत्वत विकार देखते हैं तो हम देखते हैं 80 प्रकार के वात के नानत्वत विकार, 20 प्रकार के पित्त के, है ना, सॉरी 40 प्रकार के पित्त के और कफ के 20 प्रकार के नानत्वत विकार। बट ये क्या होते हैं, ये प्रधान नानत्वत विकार है। एक्चुअली मतलब उनकी जो संख्या होती है वो असंख्य है। तो ये बता रहे संख्याम अपि अतिवृत्तानाम तथजानाम ही प्रधानतः अशति नख भेद आद्याः रोगाः सूत्र निदर्शिताः। तो मेरे सूत्र स्थान में जो 80 प्रकार के नख भेद आदि नानत्वत विकार बताए गए वो प्रधान नानत्वत विकार है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या तो बहुत सारी है ना, असंख्य वातज विकार। बट जो प्रधान नानत्वत विकार कितने हैं, प्रधान मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मतलब डोमिनेंट है एज कंपेयर टू बाकी के, तो वो कितने, तो 80 है। तो ना वातज विकार कितने, असंख्य है। वात के प्रधान नानत्वत विकार कितने, तो वो 80 है ना। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि वात के प्रधान नानत्वत विकार कितने हैं, तो आप बोलेंगे 80। नॉर्मली वातज विकार कितने हैं, तो आप बोलेंगे असंख्य है करके, है ना। सुन लो, बच्चों वाली बातें देख चुके हैं पहले ये सब। उसके बाद बता रहे वात के कुपित होने के कारण, कि वात की वृद्धि होने के या प्रकोप होने के हेतु बताए। टिपिकल बच्चों वाली बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाली हम रीड करके निकालेंगे, है ना। रुक्ष शीत अल्प लघु अन्न व्यवाय अति प्रजागरण सभी वात का प्रकोप करेंगे। विषमात उपचाराथ च दोष अश्रुक स्त्रवनाद अति। विषम उपचार करने से, है ना, दोष अश्रुक स्त्रवनाद अति, कि दोषों को अधिक मात्रा में और रक्त को अधिक मात्रा में निकालने से। फॉर एग्जाम्पल वमन करवा रहे थे, विरेचन करवा रहे थे, अति योग हो गया, ज्यादा मात्रा में निकल गए, या रक्त मोक्षण अधिक मात्रा में हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, धातु का क्षय हो रहा है, दोषों का क्षय हो रहा है, तो उसकी वजह से वात का प्रकोप होगा। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि वात के प्रकोप के दो मेन रीजन होते हैं, एक धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, दूसरा अवरोधजन्य वात प्रकोप। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला है दोष अश्रुक स्त्रवनाद अति, कि अधिक मात्रा में दोषों को निकालना, अधिक मात्रा में रक्त को निकालना, ये किसका कारण है, तो ये वात प्रकोप का कारण है। कौन सा वात प्रकोप, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप का ये कारण है। ये वाला हम लॉजिक मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड आ रहा है, तो वी शुड नो कि भाई वात व्याधि का हेतु कहा गया है करके यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइन याद रखो, विषमात उपचारात च दोष अस्त्र का स्त्रवनाद अति, किसके लिए कहा गया है, तो बोलेंगे वात व्याधि का यहाँ पर हेतु कहा गया करके। बाकी लंघन प्लवन अति अध्व व्यायाम अति विचेष्टित, है ना, कि लंघन करना, प्लवन मतलब तैरना, ज्यादा मतलब वहां पर चलना वगैरह, है ना, व्यायाम वगैरह करना या अधिक मूवमेंट वगैरह करना, सभी वात व्याधि के हेतु है करके। आगे बता रहे धातु नाम संशयात चिंता शोक रोग अतिकर्षणात। धातु का क्षय हो जाना, चिंतन करना, शोक रोग के अतिकर्षण की वजह से, सब यही है, ये धातु क्षय वाले हेतु वगैरह हो गए, है ना। चिंता रोग शोक इनके द्वारा अगर कर्षित हो गए तो धातु का क्षय हो रहा है ना। आगे दुख शय्या आसनात क्रोधात देवा स्वप्नात भयादपि, ये याद रखोगे। दुख शय्या आसनात मतलब क्या, कि आपका जो बेडिंग है वो अच्छा नहीं है ना, जो आपका गद्दा है वो कैसे ऊपर नीचे है, या फिर मतलब उसमें ऐसे जो चीज है जिसकी वजह से चुभ रही है और नींद नहीं आ रही है, तो डेट इज दुख शय्या आसनात। शय्या मतलब आपकी बेडिंग की बात चल रही है ना। ऐसे बेडिंग पे आप सो रहे हो जो अच्छी नहीं है, दुख दे रही है आपको, ऊपर नीचे पीड़ा पीड़ा दे रही है, वैसे वाली, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आप सो नहीं पाओगे, सोओगे नहीं तो क्या होगा, तो वात का प्रकोप होगा। सिंपल सी बात है ना। तो बोले दुख शैया पर लेटना मतलब या सोना, तो ये वात व्याधि का हेतु बोला है। क्रोध की वजह से, दीवा स्वप्न और भय की वजह से, भय से वात का प्रकोप होता है, ये तो हमने देखा ही है। जब हम अतिसार देखते हैं तो आगंतुक अतिसार दो प्रकार के दिखते हैं, भयज अतिसार और शोकज अतिसार, और इनमें कौन से अतिसार के समान लक्षण मिलते हैं, वातज। वातज। है ना। तो वहां पर वातनाशक की चिकित्सा भी हम करते हैं, ये भी हम देख चुके थे। बट क्रोध दीवा स्वप्न ये भी उन्होंने वात व्याधि का हेतु बताया। वैसे दीवा स्वप्न से कौन से दोष का प्रकोप होता है, चरक के अनुसार कफ कर्पित कफ पित्त का प्रकोप होता है ना। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्रिदोष। दोष। या सर्वदोष का प्रकोप होता है ना, सर्वदोष का प्रकोप होता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा याद रखो, दुख शय्या आसनात क्रोधात दीवा स्वप्नात भयाद अपि, ये भी वात व्याधि का हेतु बोला गया है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फिर भी, बट स्टिल। आगे वात व्याधि की संप्राप्ति बता रहे है ना। तो बोले देह स्रोतांसी रिक्तानि पुरीत्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधिन सर्वांग एकांग संश्रितान। बोले शरीर के कोई भी स्रोतस जहाँ पर रिक्तता आ गई है, खालीपन हो गया है, तो वहां पर क्या करेगा, प्रकोपित जो वायु है, बलवान जो वायु है, वहां पर पूरन करेगा।
और सर्वांग एकांग रोग वगैरह क्या करेगा, वो उत्पन्न करेगा, है ना। तो शरीर के स्त्रोत जहाँ पर भी रिक्तता आ गई है, जहाँ पर भी खालीपन है, तो वहां पर वीन हो कि वात वहां पर जाकर स्थान संचय वगैरह कर सकता है ना। तो शरीर के स्त्रोत जहाँ पर भी रिक्तता आ गई है, खालीपन आ गया है, तो वहां पर बलवान वायु क्या करा, पूर्ण कर रहा है और अलग अलग प्रकार के मतलब सर्वांग एकांग रोगों को उत्पन्न कर रहा है ना। तो ये श्लोक नंबर 15 to 18 इतना कोई खास नहीं है ना, रीड करके निकाल लो। उसके बाद हम देख रहे हैं वात व्याधि का पूर्व रूप। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो बोलते हैं अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम। यहाँ पर तेषाम वर्ड आ गया, है ना। और जब हम शतशीन देखते हैं, वहां पर वर्ड क्या आता है, तस्य 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 तस्य। अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम आ गया, तो अब बोलेंगे शतशीन। शतशीन के कोई प्रकार प्रकार वगैरह नहीं थे, है ना। तो वहां पर ग्रामेटिकली क्या था, तस्य वर्ड आया था। वाद वेदी कैसे, असंख्य और मतलब प्रधान नादोत्पत्त विकार की तरह बात की अस्य। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, अव्यक्तम लक्षणम तेषाम, कि जो उनके लक्षण है उनका अव्यक्त होना ही ये वात वेदी का क्या है, पूर्व रूप है। और सेम बात हमने मतलब शतशिन में भी देखे थे कि लक्षणों का व्यक्त नहीं होना ही शतशिन का क्या है, पूर्व रूप है। बट तेषाम और तस्य वर्ड से आप कैच करोगे, तेषाम वर्ड आगे तो वात वेदी के लिए और तस्य आगे तो शतशिन के लिए। आगे क्या बता रहे, आत्मा रूपम तु तद व्यक्तम। व्हाट इज आत्मा रूपम, तो डेट इज अपना लक्षण या रूप, है ना। तो बोले ये क्या है, तो व्यक्तम, जो लक्षण व्यक्त नहीं हुए थे पूर्व रूप में, उन लक्षणों का व्यक्त हो जाना, ये क्या है, वात वेदी का आत्म रूप। वात वेदी का आत्म रूप मतलब उनका लक्षण है, उनका रूप है। अपायो लघुता पुनः, जब वात वेदी का अपाय मतलब नाश होगा, तो ये लक्षण में भी क्या हो जाएगी, लघुता आ जाएगी। तो यहाँ पर तीन चीज बता रहे ये एक ही श्लोक के, मतलब वी कैन से दो लाइन में। ओके, एक तो बताया लक्षणों का व्यक्त नहीं होना, अव्यक्त लक्षण, ये बता दिया पूर्व रूप, है ना। फिर उन्होंने बोल दिया लक्षणों का व्यक्त होना, ये क्या बताया, तो आत्मरूप या वी कैन से लक्षण करके हम बोल सकते हैं, है ना। फिर बाद में हमने देखा कि लघुता आ जाना, लक्षणों में लघुता आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो वात वेदी का नाश हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक सीवियर जॉइंट पेन हो रहा था, अब जो सीवियर जॉइंट पेन वी कैन से 10 आउट ऑफ 10 की हम ग्रेडिंग दे रहे थे, वहाँ पर जो पेन है एक वगैरह रह गया, दो वगैरह रह गया, मतलब कमी हो गई, तो डैट मीन्स वात वेदी का नाश हो गया, है ना। तो अव्यक्त लक्षण वात वेदी का पूर्व रूप है। व्यक्त लक्षण ये क्या है, तो वात वेदी का विज्ञान से आत्म रूप है। और लक्षणों में लघुता आना, लक्षणों में कमीता होना, कमी वगैरह आना, ये क्या है, तो वात वेदी के अपाय का लक्षण है। व्हाट इज अपाय, कि नाश का लक्षण है। वात वेदी का नाश हो गया कब मानेंगे हम, जब उसके लक्षणों में लघुता आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तब मतलब हम मानेंगे कि वात वेदी का क्या हो गया, नाश हो गया। तो सबसे क्लियर है कि श्लोक नंबर 19 और 20 के फर्स्ट लाइन में हम क्या देख रहे हैं कि वात वेदी का पूर्व रूप क्या है, अव्यक्त लक्षणम। ओके, अव्यक्तलिंग लक्षणम तेषाम आ गया तो वात वेदी, तस्य आ गया तो शतशिन, वी ऑलरेडी डिस्कस। आत्मरूप क्या है, कि इन लक्षणों का व्यक्त होना, ये क्या उसका आत्मरूप है। लक्षणों में लघुता आ गई तो मतलब वात वेदी का क्या हो गया, तो नाश हो गया यहाँ पर, है ना। तो कभी आ गया आत्मरूपम तो तद व्यक्तम अपायो लघुता पुनः, किसके लिए कहा गया है, तो बोलेंगे वात वेदी के लिए कहा गया है कि वात वेदी के लक्षणों का व्यक्त हो जाना वो उसका आत्मरूप है। वात वेदी के लक्षणों में लघुता आ जाना मतलब कम हो जाना, ये वात वेदी के नाश का लक्षण है ना। तो दिस इज फॉर वात वेदी। ये तो लाइन पूरा याद रखोगे, है ना। तेषाम और तस्य याद रखोगे, तेषाम आ गया तो वात वेदी, तस्य आ गया तो अपना शतशील करके। उसके बाद श्लोक नंबर 20 से लेकर 23 यहाँ पर कुपित वायु के लक्षण बता रहे हैं, है ना। खाली बातों को सुनना है क्योंकि ये सब हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। बोले संकोच पर्वनाम स्तंभो भेदो अस्तनाम पर्वनाम अपि, है ना। तो बोले पर्वों में संकोच होना, है ना। व्हाट इज संकोच, तो कंस्ट्रिक्शन वगैरह होना करके, है ना। और क्या होना पर्वों में, पर्व मतलब अपने जॉइंट्स, नॉर्मली होता है छोटे छोटे जॉइंट्स, बट स्टिल यहाँ पर जॉइंट्स करके हम ले रहे हैं, है ना। कि अपने मतलब जॉइंट्स में संकोच होना, ओके, या फिर स्तंभ मतलब जकड़ाहट होना। भेदो अस्तनाम पर्वनाम अपि, है ना। बोले जो अस्थि के संधि वगैरह होती है तो वहां पर भेदवत वेदना होना, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संकोचा पर्वनाम स्तंभो भेदो अस्तनाम पर्वनाम अपि, कि अस्थियों के जो संधि, पर्व मतलब संधि है, तो वहां पर भेदवत वेदना होना, अपने पर्वों में संकोच होना, पर्वों में स्तंभ होना, तो पर्वों के ऊपर याद रखो। ये सभी किसके लक्षण है, तो कुपित वायु के लक्षण है। आगे हम देख रहे हैं लोम हर्ष प्रलापश्च पानी पृष्ठ शिरोग्राह, है ना। लोम हर्ष होगा, प्रलाप होगा, है ना, याद रखो प्रलाप करके बता दिया, बट स्टिल बात का ही लक्षण है, कोई नहीं है। पानी पृष्ठ शिरोग्राह, बोले जो पैरों पर, पीठ पर, सॉरी हाथों पर, पीठ पर और शिरो प्रदेश पर क्या हो जाएगी, जकड़ाहट हो जाएगी। ग्रह वर्ड है
वाद व्याधि से रिलेटेड है। ये हम चरक सूत्र सन 20 में हम देख चुके हैं कि वाद व्याधि में चांसेस है देर कि सफिक्स लगे कि ग्रह वर्ड करके। खांजे पांगुल्य कुब्जत्वम शोषो अंगानाम अनिद्रता, है ना। एक तो खंजता आ सकती है, पंगुता आ सकती है, एक ही पैर में विकृति है तो खंजता, दोनों पैर में विकृति है तो पंगुता, ये हम देख चुके हैं। कुब्जता वगैरह ये सब तो खाली कुपित वायु का लक्षण सुन लो। आगे जाकर हम देखेंगे कि खांजे, पांगुल्य, कुब्जता कौन से मतलब कुपितवात की वजह से हो रहा है, कि कौन से स्थान में कुपितवात की वजह से हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये तो सुन लो। फिर क्या देख रहे हैं हम, गर्भ शुक्र रजोनाश स्पंदनम गात्र सुप्तता। वी नो वायु की वजह से पल्सेशन वगैरह होगा, है ना, तो दैट इज स्पंदन। वायु की वजह से नमनेस हो सकता है तो गात्र सुप्तता। ओके। और क्या बोले, शुक्र गर्भ और ओज का नाश होना, है ना। वी नो कि शुक्र और गर्भ को निकालने वाला कौन था, तो अपान वायु था। ओके। बाकी ओज, बल, वर्ण, स्वर ये सब किसके कर्म थे, वाग प्रवृत्ति, उदान पैतृ ऊर्जा, उदान बलवन, स्मृति क्रिया, है ना, उदान वायु के हमने देखे थे, है ना। तो यहाँ पर गर्भ और शुक्र का नाश होना, ये तो कॉमन सी बात है। अपान वायु का मतलब ये विकृति हम मान सकते हैं, तो कुपित वायु के लक्षण में आ रहा है। आगे इंपॉर्टेंट याद रखो, सिरा शिरो नासा अक्षि जत्रु नाम ग्रीवाष्ट अपि हुंडनम। तो यहाँ पर चक्रपाणी बोलते हैं व्हाट इज हुंडन। हुंडन मतलब अंदर की तरफ चले जाना, दब जाना, है ना। शिरा प्रदेश, नासा प्रदेश, अक्षि मतलब नेत्र प्रदेश, जत्रु प्रदेश, ग्रीवा, इनका हुंडन हो जाना। इनका हुंडन आ जाना मतलब क्या, कि नीचे की तरफ दब जाना। हिंदी में जो लिखना है लिखने दो यहाँ पर, है ना। इट वोंट मैटर कि टेढ़ा हो जाना है, नॉट दैट। यहाँ पर चक्रपाणी का मतलब देख रहे हैं कि शिरा प्रवृत्ति नाम अंतः प्रवेश, कि शिरा आदि वगैरह का क्या होना, अंदर की तरफ प्रवेश हो जाना, नीचे की तरफ प्रवेश हो जाना, यही मतलब होता है हुंडन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, शिरो नासा अक्षि जत्रु नाम ग्रीवाष्ट अपि हुंडनम किसका लक्षण है करके, तो हम बोलेंगे वात व्याधि का सामान्य लक्षण है ये, है ना, याद रखो। उसके बाद बता रहे, भेद तोद अर्थी आक्षेपो मोहश्च आयस एवं विधानी रूपानी करोति कुपितो अनिलः, है ना। भेदवद वेदना होगी, तोदवद वेदना होगी, आक्षेप वगैरह होगा, है ना, कन्वर्जेंस वगैरह आ सकते हैं। आगे क्या बता रहे, मोहश्च आयस मोह, कि जहां पर हम बोलेंगे कि मतलब कंफ्यूजन वगैरह करके, है ना, कि समझ में नहीं आ रही बात। कुपित वायु का लक्षण है, वात व्याधि का वीकेंड से जनरल लक्षण है, अलग अलग वात व्याधि में थोड़े अलग अलग मिल सकते हैं। दिस इज जनरल लक्षण। और क्या होगा, तो आयास होगा, तो मोह आयास ये कुपित वायु के लक्षण में बोला है, ठीक है। मेन याद रखोगे आप, शिरो नासा अक्षि जत्रु नाम ग्रीवाष्ट अपि हुंडनम, ये भी कुपित वायु के लक्षण में इन्होंने बताया हुआ है। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं, नाउ दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अपना स्टार्ट होगा। ओके। कि कौन से स्थानगत कुपित वायु की वजह से क्या लक्षण अपने को मिलेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करो। पहले वो बता रहे हैं कि कोष्ठ आश्रित वायु के लक्षण। ओके। कि कोष्ठ में रहने वाली जो वायु है अगर वो कुपित हो गई तो क्या लक्षण मिलेंगे करके। अब कोष्ठ आश्रित वायु की बात चली है, तो पहले अपने को पता होना चाहिए कोष्ठांग कितने हैं, कितने कोष्ठांग है चरक के अनुसार, 15 और 8। चरक के अनुसार 15 15, है ना, चरक के अनुसार 15, सिंपल। चरक ने कोष्ठांग कितने बताए, 15। जहां पर हम देखते हैं नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरीशाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, स्थूलांत्र, शुद्रांत्र, वपावाहन, है ना। हम मतलब जो मिलते जुलते वो एक साथ मैं बता रहा हूँ, खाली सुनते जाओ। आमाशय इसमें कोष्ठांग में बता रहा हूँ, है ना। पक्वाशय, ओके, पुरुष का आधार है, वीगन से सिग्मॉइड कोलन वगैरह, है ना। उत्तरगुद, अधरगुद, और फिर हम लिखते हैं शुद्रांत्र, बृहतंत्र, है ना, शुद्रांत्र, स्थूलांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं से, है ना, और वपावाहन वगैरह तो है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तत्र कोष्ठ आश्रित दुष्टे निग्रहो मूत्र वर्चसे, कि पुरुष और मूत्र इनकी गति में क्या होगा, अवरोध, ये रोकेगा, है ना। वाय पुरुष, वाय मूत्र, क्योंकि बस्ती इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कोष्ठांग, है ना, बस्ती इज कोष्ठांग। ओके। तो इसके लिए मतलब हम देख रहे हैं कोष्ठगत वायु में मूत्र में रुकावट हो रही है, और किस में रुकावट हो रही है, पुरुष में भी क्या हो रही है, रुकावट हो रही है। क्यों, पक्वाशय और भी कैंसर पुरुष आधार जो है, जो उत्तरगुद अधरगुद है, वहां पर भी क्या है, तो ये भी मतलब कोष्ठांग है। तो कोष्ठगत वायु के लक्षण चल रहे हैं अपने, कि अगर कोष्ठगत वायु होगा तो वहां पर मूत्र और वज्र का निग्रह मिलेगा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, वृद्धना, हृदरोग, गुल्म, अर्श मिलेगा, और पार्श्वशूल मिलेगा। भाई वृद्धना, वृद्धना वीनो, वृद्धना मतलब क्या होता है, ऐसे बोलो,
वृद्धि का प्रकार है। वृद्धि वृद्धि, जो कौन से वृद्धि का प्रकार? आंत्र आंत्र आंतरज वृद्धि वृद्धि है ना, आंतर वृद्धि को हम वृद्धि करके बोल सकते हैं। और हमने देखा अभी कोष्टांग में क्या आएंगे, शुद्रांत्र और स्थूलांत्र आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल शुद्रांत्र में मतलब क्या हो गया, तो वायु की दृष्टि वक्र हो गई जिसकी वजह से वो बाहर निकल गया, तो वृद्ध ना, है ना, किस में आ रहा है, कोष्ठगत वायु के लक्षण में आ रहा है। हृदरोग आ रहा है, हृदय इज वन ऑफ दी अपना कोष्टांग, याद रखो आ जाएगा कि हृदरोग कौन से गत वायु का लक्षण है, आमाशयगत, पक्वाशयगत, कोष्ठगत, गुदगत, ऐसे वगैरह आ जाएगा। तो वी शुड नो, अच्छा हृदय वॉज कोष्टांग, तो इसके लिए कोष्ठगत वायु में अपने को क्या मिल रहा है, तो हृदरोग मिल रहा है। गुल्म भी मिल रहा है अपने को, गुल्म का स्थान क्या था, गुल्म का स्थान वी नो, नाभि, हृदय बोलते जाओ, हृदय बस्ती नाभि हृदय दोनों नाभि हृदय पार्श्व नाभि पार्श्व दोनों पार्श्व नाभि हृदय नाभि बस्ती और दोनों पार्श्व, है ना। एंड वी नो कि हृदय नाभि बस्ती ये सभी क्या है अपने, तो ये सभी कोष्ठांग में ही आ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए अपने को गुल्म भी मिल रहा है कोष्ठगत वायु में, अर्श मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक्चुअली आगे जाकर गुदगत वायु के लक्षण भी बताएंगे आचार्य चरक, बट यहाँ पर याद रखना है अर्श उन्होंने कोष्ठगत वायु में बोला है, गुदगत वायु में नहीं बोला है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं गुदगत वायु, गुदगत वायु में आपको अर्श नहीं मिलेगा, अर्श का मिल रहा है कोष्ठगत वायु, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स बना है। और क्या मिल रहा है अपने को, पार्श्वशूल मिल रहा है। तो श्लोक रट लोगे बेटर रहेगा, या फिर डिवीजन कंपेयर करके हम याद रख लेंगे, वैसे जो भी होगा, बट आपको करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखो। यहाँ पर आप स्किप नहीं मारोगे, यहाँ पर आप ये नहीं सोचोगे अच्छा जो हाईलाइटेड है वो कर लूँ बाकी का नहीं करूँ, ये वाला काम नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कोष्ठगत वायु में एक तो मूत्र और पुरुष का निग्रह हो रहा है, वृद्धना, हृदरोग, गुल्म और अर्श हो रहे और पार्श्वशूल हो रहा है। अब हमने देख लिया मूत्र और वर्ष का निग्रह कहाँ पर आ गया, कोष्ठगत वायु में। विट मूत्र वाता नाम ग्रहो, कि पुरुष मूत्र और वात अधो वायु भी है, इनका तीनों का अगर ग्रह हो गया तो किसका है, गुदगद लक्षण है। कृच्छ मूत्र पुरुषत्वम, कि मूत्र और पुरुष का डिफिकल्टी से निकलना, ये पक्वाशयगत वायु का लक्षण है। ऑप्शन क्लियर है कि अगर मूत्र वर्ष का खाली मूत्र और पुरुष का निग्रह आया तो अब लेंगे कोष्ठगत वायु, मूत्र पुरुष के साथ में वात भी आ गया कि उसका भी निग्रह की बात चली है, तो अब लेंगे गुदगत वायु। और अगर आ गया कि इतना निग्रह नहीं है कि पूरी तरह से रुक गए, डिफिकल्टी से निकल रहे, कि कृच्छ मूत्र पुरुषत्वम, कि डिफिकल्टी से मूत्र पुरुष निकल रहे, तो ये कौन सा अपना पक्वाशयगत वायु का लक्षण है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करोगे, रिलेट करके करो, है ना। कि मूत्र वर्ष निग्रह आ गया कोष्ठगत, मूत्र वर्ष और मतलब जो पूरा वात है इसका निग्रह हो गया तो गुदगत, कृच्छ मूत्र पुरुषोत्तम आ गया, तो आप बोलेंगे पक्वाशयगत वायु का लक्षण है ये। उसके बाद हम देख रहे हैं सर्वांग वायु का लक्षण। अब ये सबसे इजी है करने में, क्योंकि सर्वांगत वायु है तो होल बॉडी के लक्षण मिलेंगे। क्या मिल रहा है अपने को, सर्वांग कुपित बातें गात्र स्फुरन भंजने, कि सर्वांग कुपित वायु होगा तो एक तो अपने शरीर का स्फुरन होगा कि वहां पर फड़कना वगैरह देखा जाएगा, और बोले भंजन, भंजन मतलब टूटना, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर से पहले ही बोला था कि लसुनाहा प्रभंजनम, प्रभंजन वात मतलब क्या करता है, सभी चीजों को तोड़ता फोड़ता है, तो लहसुन को बोला गया कि वात का नाशक है, तो इसके लिए बोलते हैं लसुनाह प्रभंजनम। ये नहीं बोला कि लहसुन मतलब वात व्याधि का नाशक वगैरह, प्रभंजनम बोलते हैं उसका मतलब ही होता है, प्रभंजन मतलब वायु, कि वायु का नाशक है करके लहसुन। तो जब हम देख रहे हैं सर्वांगत वायु है तो पूरे शरीर में जा रहा है, तो पूरे शरीर के लक्षण बनेंगे, सिंपल से लॉजिक है ना। तो सर्वांगत वायु में गात्र स्फुरन भंजन, कि अपने शरीर में क्या हो रहा है, स्फुरन हो रहा है, भंजन हो रहा है। ये नहीं बोला शरीर के एक पार्ट में कहीं, तो कि मतलब कहाँ पर हो रहा है, तो गुद प्रदेश में हो रहा है, या फिर मतलब सीरा में हो रहा है, आर्तों में हो रहा है, ऐसे कुछ वगैरह नहीं बोला उन्होंने, खाली इतना बोला गात्र स्फुरन भंजन है, कि पूरे शरीर में मतलब क्या होगा, तो स्फुरन और भंजन होगा। क्यों, क्योंकि सर्वांगत वायु का लक्षण चल रहा है, सिंपल। वेदना भी ही परितश्च, परितश्च मतलब क्या, कि चारों ओर, कि चारों ओर मतलब क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। क्यों चारों ओर, क्योंकि सर्वांगत वायु है ना, सर्वांगत वायु है तो बॉडी के मतलब चारों ओर, मतलब यहाँ पर आपने को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर वीकेंड से पेन मिल रहा है करके, है ना। तो बोले वेदना भी परितश्च सर्वांग कुपित वायु। आगे क्या बोले, स्फुटंती इव अस्य संदेह, संधि में स्फोट समान वेदना होना। ओके, वाई संधियों में स्फोट समान वेदना सर्वांगत में आ गया, क्योंकि जो संधि है अपने पूरे शरीर में होती है, अपने हाथों पैरों से लेकर स्कल तक सभी जगह पर हम दिखते हैं कि वहां पर क्या आता है, तो संधि आता है ना। तो इसके लिए यहाँ पर बता दें स्फुटंती एव अस्य संदेह, कि संधि प्रदेश में स्फोट वध वेदना हो रहा, ये भी उन्होंने सर्वांगत कुपित वायु का लक्षण बोला है। ऑप्शन क्लियर है।
सर्वांगत कुपित वायु में इतना याद रखना है कि टोटल बॉडी के लक्षण है। तो इसके लिए संधियों में स्फुटन करके बोला, संधि अपने पूरे बॉडी में मिलता है, तो इसके लिए संधि स्फुटन किसका है, सर्वांगत वायु का लक्षण है। फिर क्या बताया उन्होंने, गात्र स्फुरन भंजन, कि शरीर में मतलब फड़कना वगैरह, और शरीर में मतलब टूटने जैसी वेदना होना, तो शरीर में बात की उन्होंने, शरीर के कोई एक पार्ट में नहीं बोला उन्होंने, है ना। तो पूरे शरीर में क्या होता है अपना सर्वांगत वायु है, तो गात्र स्फुरन भंजन मिलेगा। स्फुटंती अस्य च संध्या, संधि में स्फुटन वद वेदना वगैरह मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं गुदगत वात के लक्षण। तो बता रहे ग्रहो विट मूत्र वाता नाम शूल आत्मान अश्म शर्करा जंगा उरु त्रिक पात पृष्ठ रोग शोष गुद स्थित है ना। बोले अगर प्रकुपित वात गुद प्रदेश में आश्रित है तो क्या लक्षण मिलेंगे। एक तो उन्होंने बोल दिया विट मूत्र वाता नाम ग्रह, कि पुरुष मूत्र और वायु इनमें मतलब क्या मिलेगा, रुकावट मिलेगी, ग्रह मिलेगा। इससे मिलता जुलता कहा देख लिया था हमने, कोष्ठगत कोष्ठगत वायु, गत कोष्ठगत, वहां पर हमने क्या देखा था, निग्रह निग्रह मूत्र मूत्रवर्चा या निग्रह मूत्र वर्चस्य, कि मूत्र और वर्ष में निग्रह होना, वहां पर वात नहीं आया था, ये अपने को याद रखना है ना। यहाँ पर वात भी आ गया, विट मूत्र वात का ग्रह होना। ओके, निग्रह ग्रह तो ठीक है, आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए। खाली पुरुष और मूत्र आ गया तो वहां पर आप बोलोगे कोष्ठगत वायु, पुरुष और मूत्र के साथ वायु भी आ गया, अधोवात भी आ गया, तो वहां पर आप बोलोगे गुदगत वायु। होप से क्लियर है। आगे क्या हम देख रहे हैं, शूल आदमान अश्म शंकरा, एक तो एब्डोमिनल पेन होगा, आदमान मतलब डिस्टेंशन होगा, है ना। अश्मरी और शर्करा होगा, अश्मरी का ही हम देखते हैं कि अश्मरी के जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसको हम शर्करा बोलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अश्मरी शर्करा मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बना है कि अश्मरी और शर्करा कौन से स्थानगत कुपित वायु का लक्षण है, बस्तिगत, गुदगत, अस्थिगत, नाभिगत, ऐसे वगैरह ऑप्शन आ जाएंगे। तो मोस्टली पीपल विल थिंक अच्छा बस्तिगत होगा, क्यों, क्योंकि अगर स्टोन वगैरह डेवलप होना है तो कहाँ पर होगा, तो यूरिनरी सिस्टम में होगा, तो इसके लिए लोग लगा के आएंगे बस्ती, जो हो जाएगा गलत। तो इसके लिए याद रखो गुदगत वायु में उन्होंने अश्मरी और शर्करा बताया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या बताया, जंगा और त्रिक पात पृष्ठ रोग शोष गुद स्थित है ना। तो एक तो बोले गुदगत वायु की वजह से जंगा प्रदेश, उरु प्रदेश, त्रिक प्रदेश और पाद प्रदेश के पृष्ठ प्रदेश के क्या हो गए, तो रोग हो गए करके, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना, याद रखो। गुदगत वायु में बोला है, ओके, कि जंगा और त्रिक पाद पानी पाद पृष्ठ, इनके मतलब रोग हो गए। और क्या बोला है, शोष होगा। अब शोष का मीनिंग इन लोग को लेने दो, शरीर का सुखना एंड ऑल दैट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे शोष कौन से स्थानगत कुपित वायु का लक्षण है, तो बोलेंगे बस्ती स्थानगत कुपित वायु का लक्षण है क्या, तो शोष। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर शोष इंपॉर्टेंट है, अश्मरी शर्करा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने को डिफरेंस याद रखना है कि अगर केवल मूत्र और पुरुष का मतलब ग्रह की बात चलिए तो आप बोलोगे कोष्ठगत वायु, मूत्र पुरुष और वायु के मतलब ग्रह की बात चलिए तो वहां पर आप बोलेंगे गुदगत वायु। बाकी क्या याद रखोगे, अश्मरी शर्करा गुदगत वायु में और शोष भी गुदगत वायु में। लॉजिक लगाते नहीं बैठना, सीधा सीधा यहाँ पर रट्टा मान लो कि अश्मरी शर्करा और शोष किस में, गुदगत वायु में आ गए, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं श्लोक नंबर 27, आमाशयगत वायु, है ना, जस्ट आएगा अपना आमाशयगत वायु। बोले रित नाभि पार्श्व उदर रुक तृष्णा उद्गार विसूचिका कासह कंठ आस्य शोषश्च श्वासश्च आमाशय स्थित। ओके, तो यहाँ पर एक तो बता रहे हो कि हृदय, नाभि, पार्श्व और उदर प्रदेश में क्या हो रही है, तो वेदना हो रही है ना। यहाँ पर इन्होंने शूल बोला था, यहाँ पर क्या बता रहे, अब वैसे शूल मतलब यही होता है ना, उदर शूल करके, बट स्टिल वर्ड का डिफरेंस देखो यहाँ पर, है ना। बोले हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर रुख, चारों जगह पर पेन बोला है। कैसे याद रखेंगे, सबसे सिंपल सा तरीका है, आमाशय का स्थान कहाँ से कहाँ तक, हृदय से नाभि। सनाम या स्तन अंतर से लेकर नाभि तक, है ना। स्तन अंतर वी कैन से एपिगैस्ट्रम रीजन, दैट इज हृदय, और मतलब नाभि तक, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हृदय, नाभि, है ना। फिर क्या बता रहे, पार्श्व और उदर, ये हृदय हो गया, ये नाभि, यहाँ पर अपना मतलब क्या हो गया, ये अपना उदर, और ये उदर का पार्श्व। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, किसमें, आमाशयगत कुपित वायु में, है ना। कि आमाशयगत वायु जो कुपित हो गई है तो वहां पर क्या होगा, तो वी शुड नो कि आमाशय का स्थान कहाँ से कहाँ तक। तो आमाशय का स्थान हम कहाँ देखते हैं, स्तन अंतर से लेकर, है ना, स्तन अंतर से लेकर नाभि तक, यही हम देखते हैं। तो स्तन अंतर दोनों स्तन के बीच में क्या आता है, तो एपिगैस्ट्रम रीजन आता है ना। तो एपिगैस्ट्रम रीजन दैट इज अपना वी कैन से हृदय, है ना।
हृदय से लेकर नाभि तक यहीं पर अपना क्या होता है, तो आमाशय होता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हृदय से लेकर नाभि, तो हृदय नाभि पार्श्व और मतलब उधर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पेन हो रहा है किसमें, आमाशय गत कुपित वायु में, है ना। क्लियर, सीधा लॉजिक यहाँ पर। हृदय से लेकर नाभि तक ही मतलब अपना क्या है, तो आमाशय, तो हृद नाभि पार्श्व उधर रुझा गए तो बोलेंगे आमाशय गत कुपित वायु का लक्षण है। और क्या है, तृष्णा उद्गार विसूचिका, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, कि तृष्णा उद्गार वगैरह किसमें, आमाशय गत है, कोई पक्वाशय वगैरह गत वगैरह में कहीं नहीं है। आमाशय गत में उन्होंने बोला है कि प्यास लगेगी, डकार वगैरह आएगी, है ना। और बोले विसूचिका, विसूचिका तो चलो ठीक है ना। आमाशय गत बात है तो वहां पर वीकेंड से अग्नि मंद हो गई है, आम दोष हो गया है, जिसमें अल्सक विसूचिका हम देखते हैं, और यहाँ पर इन्होंने केवल विसूचिका इंक्लूड किया है आमाशय गत बात में। और क्या बोला है, कास कंठ आस्य शोषश्च श्वासश्च आमाशय स्थितः, जब पेशेंट को तृष्णा हो रही है तो सीधी बात है उसका कंठ मुख वगैरह सब क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। खाली शोष पूछा है तो कौन सा बोलोगे आप, शोष, शोष सर किसमें मिल रहा गुदगत। है, गुदगत। गुदगत, गुदगत में अपने को शोष मिल रहा है, या दैट वाज वी कैन से शोष व्याधि जैसे हम कंपेयर कर लेंगे वहां पर गुदगत वायु में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कंठ आस्य शोष, कि गले का मुख का वगैरह सूखना, ये कौन सा है, आमाशय, क्योंकि आमाशय गत में अपने को तृष्णा मिल रही थी, तो तृष्णा मिल रहा है तो सीधी बात है कंठ मुख वगैरह क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना। और क्या मिल रहा है अपने को, कास और श्वास मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कास और श्वास मिल रहा है अपने को, आमाशयगत वात मिल रहा है। वैसे अगर अपने को ध्यान में रहेगा, आचार्य चरक ने बताया था हिक्का श्वास, इनकी उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है, कहाँ से, आमाशय आमाशय से, आमाशय से। है ना, आमाशय समुद्र करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कास और श्वास, ये आमाशयगत वात का लक्षण है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो रुजा बता दी उन्होंने, जहां पर हम आमाशय का स्थान देखते हैं वहीं पर रुजा बताइए, कि हृदय नाभि पार्श्व उदर, वहां पर रुजा। तृष्णा याद रखो, तृष्णा से कंपेयर करो कंठ और आस से शोष हो रहा है करके, बाकी उद्गार है, विसूची का है, और क्या हो रहा है, तो कास और श्वास आमाशयगत वायु के लक्षण है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम देख रहे हैं पक्वाशयगत वायु। पक्वाशयस्तो आंत्रकुजनम शूल आटोप करोति च, है ना। डायरेक्ट शूल वर्ड आया है, डायरेक्ट शूल वर्ड किधर है अपना, तो एक तो पक्वाशय, है ना, और पक्वाशय के जस्ट नीचे अपना क्या होता है, तो गुद होता है। तो पक्वाशय में भी शूल है और गुद प्रदेश में भी शूल है। जो आमाशय था, आमाशय में उन्होंने पूछा था हृदय नाभि उदर और पार्श्व, वहां पर रुझान हो रही है करके, तो खाली शूल पूछा है कि शूल कौन से गत वायु का लक्षण है, तो हम बोलेंगे पक्वाशय गत वायु और गुदगत वायु है, जहां पर अपने को क्या मिल रहा है, तो शूल मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, तो आंत्रकूजन, सीधी सी बात है भाई, पक्वाशयगत वायु है तो वहां पर अपने को आंत्रकूजन तो मिलेगा, इंटेस्टिनल साउंड्स तो आएंगे, है ना। शूल के साथ इन्होंने क्या बोला है, आटोप करोति च, कि आटोप मिल रहा है और अनाहा भी मिल रहा है, याद रखो। शूल और आटोप किस में आ गया, तो बोलेगे पक्वाशयगत वायु में, है ना। आदमान किस में मिल रहा था अपने को, तो गुदगत वायु में हमने देखा था कि अपने को क्या मिल रहा था, तो आदमान मिल रहा था, है ना। शूल आदमान अश्म शकरा, तो याद रखो यहाँ पर आदमान किस में मिल रहा है अपने को, तो गुदगत वायु में। शूल आटोप और अनाहा किस में मिल रहा है, तो आप बोलेंगे पक्वाशयगत वायु में। ये तीनों को वर्ड्स को हम नॉर्मली एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना, आदमान आटोप अनाहा, दैट्स व्हाई वी शुड रिमेंबर। और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आदमान किसका है, तो आप बोलेंगे गुदगत वायु का लक्षण है। आटोप और अनाहा कौन सा है, तो आप बोलेंगे पक्वाशयगत वायु का लक्षण है करके, है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पक्वाशयगत वायु है तो आंत्रकुजन मिल रहा है, शूल मिल रहा है, शूल हमने पक्वाशय और गुद दोनों में देख लिया। और क्या मिल रहा है, आटोप और अनाहा मिल रहा है। आदमान किस में मिल रहा है, आदमान किस में मिल रहा है, गुदगत में गुदगत गुदगत। गुदगत वायु में। और क्या मिल रहा है, कृच्छ मूत्र पुरुषत्वम, है ना, कि मूत्र और पुरुष को निकलने में क्या होगी, तो डिफिकल्टी होगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि मूत्र और पुरुष का ग्रह किस में मिलेगा, कोष्ठगत में, है ना। मूत्र पुरुष और वायु का, है ना, निग्रह किस में मिलेगा, गुदगत वायु में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मूत्र और पुरुष में निकलने में मतलब क्या हो रही है, कृच्छता हो रही है। कृच्छ मूत्र पुरुषत्वम, ये किसका है, तो पक्वाशयगत वायु है ना। तो सभी रिलेटेड है यहाँ पर। शूल किधर, तो गुदर पक्वाशय। आटो पर अनाह किस में आ गया, तो पक्वाशय में आ गया। आदमान किस में चलेगा, तो गुदगत में। कृच्छ मूत्र पुरुषत्वम आ गया तो आप बोलेंगे पक्वाशयगत में। कोष्ठगत में हमने देखा था कि मतलब मूत्र और वर्चा का मतलब क्या हो रहा था, निग्रह हो रहा था।
ओके। और गुदगत में हमने देख लिया था कि विट, मूत्र और वात का मतलब क्या हो रहा था, तो ग्रह हो रहा था करके, है ना। तो सब रिलेटेड है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन बना है, त्रिक वेदना किसका लक्षण है, तो बोलेंगे पक्वाशयगत वात का लक्षण है कि त्रिक वेदना करके, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बना है कि त्रिक वेदना किसका है, तो बोलेंगे पक्वाशयगत वायु का है। त्रिक मतलब हम कर लेंगे यहाँ पर कि जो अपना सैक्रम कॉक्सिडियल वगैरह एरिया ना, वो वाला। तो त्रिक वेदना किसमें मिल रहा है अपने को, पक्वाशयगत वायु में मिल रहा है। ओके। इंद्रियगत वायु की दृष्टि कोई ये नहीं है। स्त्रोत्र आदिशु इंद्रिय वदम, बोले जो श्रोत्र आदि इंद्रिय वगैरह होते हैं उनका नाश होगा। तो सीधी बात है, इंद्रियगत कुपित वायु तो इंद्रिय का ही नाश होगा और कुछ नहीं होगा। त्वगत वायु भी सिंपल है, खाली एक याद रखना अपने को। तो यहाँ पर त्वक कैसे हो गए, रुक्ष हो गए, स्फुटित हो गए, सुप्त हो गई, त्वक की बात चल रही है ना यहाँ पर। त्वक कृष हो गए, त्वक कृष्ण हो गए, ब्लैक कलर के हो गए। त्वगत वायु में त्वक कैसे हो गए, ब्लैक कलर के। हमने वात वृद्धि के लक्षण पढ़ा होगा बचपन में अष्टांग हृदय में, है ना। तब हम देखते हैं कार्ष्ण्य काष्णर्यम, है ना, कि मतलब एक तो कृष हो जाना और ब्लैक कलर का हो जाना, ये कुपित वायु के लक्षण है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं त्वगत कुपित वायु में क्या हो गया है, तो वहां पर स्किन ब्लैक हो गई है, स्किन कृष्ण हो गई है, स्किन कृष्ण हो गई है ना। हम कृष्ण नहीं हुए, हम कृष्ण देखेंगे रक्तगत वायु में। यहाँ पर स्किन की कृष्णता की बात चल रही है। आगे आतन्यते स राग च पर्वरुक त्वक स्थित अनिल है ना, कि मतलब अपनी जो स्किन है उसमें आतन्यते खींचा होगा, रेडनेस आएगी, ये चीज तो टिक कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है, पर्वरुक, कि अपने जॉइंट्स में वगैरह क्या होंगे, तो पेन होंगे। त्वगत वायु में बोला है कि भाई जॉइंट्स में पेन होगा करके, पर्वरुक, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन पे स्फुटित, सुप्त, कृष्ण, खींचा हो रहा है, रेडनेस वगैरह आ रही है, सब ठीक है। बट अपने को क्या मिल रहा है, पर्वरुक, अपने जॉइंट्स में मतलब क्या मिल रहा है अपने को, तो पेन मिल रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। संधि स्फुटन किसमें देखा था हमने, सर्वगत वायु सर। सर्वगत वायु, सर्वगान क्योंकि संधि पूरे अपने शरीर में थी, है ना। तो इसके लिए संधि स्फुटन किसमें मिल रहा था अपने को, सर्वांगत कुपित वायु में। पर्वरुक किसमें मिल रहा है, तो त्वगत कुपित वायु में। आगे जाकर हम संधि शूल देखेंगे अस्थि मज्जागत वात में, और अस्थि पर्व भेद करके देखेंगे, वो भी अस्थि मज्जागत वायु में हम देखेंगे। ठीक है, याद रखना है, संधि स्फुटन सर्वांगत वायु, है ना, पर्वरुक त्वगत वायु, है ना। संधि शूल आ गया, अस्थि पर्व भेद आ गया, तो वहां पर आप बोलोगे अस्थि मज्जागत वायु का ये लक्षण है करके। ठीक है, तो पक्वाशयगत हो गया अपना, इंद्रियगत हो गया, त्वगत हो गया। आगे हम देख रहे हैं रक्तगत। एक मिनट वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण यहाँ पर पहले ही, कि बोले रुजाहा तीव्राहा, कि रक्तगत वायु में तीव्र मतलब यहाँ पर अपने को मिल रहा है, पेन मिल रहा है ना। ससंतापः वैवर्ण्यम कृष्णा अरुचि, संताप मिलेगा क्योंकि रक्त और पित्त का आशय आशय संबंध है ना। तो अगर रक्त की दृष्टि हो रही है वायु की वजह से, तो वहां पर अपने को संताप, गर्मी तो लगेगी, सिंपल सी बात है। वैवर्ण्य डिस्कलरेशन, क्यों, रक्त की वजह से। हम देखते हैं पित्त में मतलब क्या होती है, विवर्णता वगैरह अलग अलग कलर मिलता है ना। तो यहाँ पर वैवर्ण्य मिल रहा है, कृष्णता मिल रहा है, अरुचि, यहाँ पर हम कृष हो रहे हैं, है ना। त्वगत वायु में त्वक कृष हो रही थी, विच वॉज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, है ना। कृष्णता किसमें मिला है, रक्तगत वायु में। जस्ट वी शुड रिमेम्बर, रक्तगत वायु है तो आगे अपने धातु कौन से, मांस है, मेद है, उनकी वजह से तो अपनी बॉडी की बिल्डअप होती है ना। मांस की वजह से, मेद की वजह से ठीक है, ओवरवेट वगैरह हो रहे हैं, स्थूलता वगैरह आ रही है, बट स्टिल, है ना। तो इसके लिए रक्तगत वायु में उन्होंने बोला कृष्णता, क्योंकि आगे मांस में दे, उनकी उत्पत्ति ठीक तरह से नहीं हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पर कृष्णता करके बोला है। वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण यहाँ पर अच्छे अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर तीव्र रुझान मिल रहा है, संताप वैवर्ण्य तो ठीक है, चलो पित्त लक्षण करके हम मान लेंगे यहाँ पर, है ना। कृष्णता मिल रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरुचि, खाने में रुचि नहीं है। गात्रेशु च अरुंशी भुक्त स्तंभ अश्रिक गते अनिल है ना। तो बोले रक्तगत वायु है, कुपित वायु है, तो एक तो अरुंशी का डेट इज फुंसिया मिलेगी, सीधी सी बात है। भुक्त से स्तंभ, कि भोजन है ना, जो भोजन भी हमने खाया हुआ है वो सभी क्या हो जाएंगे, तो स्तंभ, रुक जाएंगे। रुक जाएंगे मतलब क्या, कि उनका पाक नहीं होगा ठीक तरह से, है ना। तो बोले अन्न का स्तंभ हो जाना, विष्टम्भ हो जाना, विष्टम्भ पच्यते वगैरह करके बोलते हैं, कि पहले क्या होगा, तो मतलब वो रुक जाएंगे, उसके बाद उसका पाक वगैरह होगा। कषाय रस में हम नहीं पाते कि, है ना, विष्टम्भम पच्यते करके। तो यहाँ पर याद रखो, भुक्त से स्तंभ, जो भी आपने भोजन किया है वो सभी रुक गया है करके, है ना। अरुंशिका वगैरह हो रही है, कृष्णता आ गया है, तीव्र रुझा हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण, अच्छी तरह से करोगे सब। मासगत मेदोगत वायु के लक्षण एक साथ बताए, बोले गुरु अंगम तुद्यते अति अर्थम दंड मुष्टि हतम तथा
सरुक श्रमम श्रमितम अत्यर्थम मास भेदो गते अनिल है। एक तो गुरु अंग, सीधी सी बात है, रक्तगत वायु था तो आगे मास भेद की उत्पत्ति ठीक तरह से नहीं हो रही थी, तो कृष्णता आ गई थी। मास मेदगत वायु है, मास और मेद तो ठीक तरह से डेवलप हो गए थे, उसके बाद वहां पर मतलब क्या हो गया, तो वायु जो है प्रकोपित हो गया, तो अपनी बॉडी कैसे हो गई, हैवी हो गई है। मास और मेद की दृष्टि है तो यहाँ पर बॉडी हैवी हो गई। रक्त की दृष्टि हो रही थी तो मास की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो वहां पर कृष्णता आ गई थी, है ना। मास मेद की दृष्टि हो रही है तो पहले मास और मेद की तो वृद्धि हो गई रहेगी ना, तभी तो दृष्टि हो रही है। तो इसके लिए गुरु अंग तुद्यते अत्यर्थम दंड मुष्टि हतम तथा। अब हम इमेजिन कर लेंगे, मास और मेद वाले की बात चल रही है ना, मास मेदोगत वायु, तो इमेजिन के लिए, अच्छा मास मेद वाले कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और मार बीर खा के आते हैं, झगड़ा करके आते हैं, ऐसा हम इमेजिन कर लेंगे। तो पेशेंट को ऐसे लगेगा कि डंडे से, मुक्के से, मतलब किसी ने मारा हुआ है, ऐसे मतलब उसको मतलब क्या हो रहा है, तो पेन वगैरह हो रहा है ना। तो बोले तो दो वेदना तो हो ही रही है, और डंडे और मुक्के से वगैरह किसी ने मारा है, ऐसे भी मतलब वेदना हो रही है। तो वी विल जस्ट इमेजिन, अच्छा मास वेद गते, एक तो हम मतलब मसल्स बिल्डअप के लिए जाते हैं या फिर फैट लॉस करवाने जाते हैं, तो मास वेदोगत से हम इमेजिन कर लेंगे, अच्छा जो एक्सरसाइज करने वाला था, जिम करने वाला था, वो झगड़ा करके आया है, तो इसके लिए दंडे मुष्टियतम, दंड मुष्टियतम, कि डंडे से मुक्के से मारे हुए ऐसे मतलब वेदना हो रही है, और तोदवद वेदना हो रही है। आगे क्या बता रहे, सरुक श्रमितम अत्यर्थम, है ना, कि पेशेंट को एक तो थकावट मिलेगी, बट थकावट के साथ साथ मतलब वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर कि रुझा भी मिलेगा, है ना। सरुक श्रमितम, मार खा के आया है, तो भागा भागा के मारा है किसी ने, तो इसके लिए मतलब श्रमितम की थकावट तो मिल ही रहा है, बट साथ में मतलब क्या मिल रहा है, पेन भी मिल रहा है, क्योंकि मारा भी है ना। तो यहाँ पर मांसगत और मेदोगत पे हम देख रहे हैं बार बार पेन की बात चल रही है वहां पर। रक्तगत वायु में तीव्र रुझा थी, नो डाउट, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं तोदवद वेदनाएं, दंड मुष्टि से बांध दिया, ऐसे वेदनाएं, थकावट हो रही है शरीर में और भी वेदना हो रही है ना। तो अलग अलग प्रकार की वेदना अपने को मांस मेदोगत में मिल रहा है। एक साथ बताया, अस्थि मज्जा का भी इन्होंने एक साथ वर्णन किया, अस्थि मज्जागत वायु, वाग्भट अलग अलग बताते हैं। पहले हम चरक का मत देख लेंगे। बोले भेदो अस्थि पर्व नाम, अस्थि पर्व में भेद होना, असंधि शूल होना, ये अस्थि मज्जागत वायु का लक्षण है। वे ऑलरेडी सो है ना, कि संधि का शूल होना, अस्थि पर्व का भेद होना, ये अस्थि मज्जागत वायु का लक्षण है। संधि का स्फुटन होना सर्वांग कुपित वायु का लक्षण है। पर्व रुक होना त्वगत कुपित वायु का लक्षण है। अब ये सब हमने देखी है, एंड दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अस्थि मज्जा का एकत्र बता रहे चरक, बोले भेदो अस्थि पर्व नाम संधि शूलम बल मास बलशया, कि अस्थि के पर्वों में, कि मतलब जो भी अपने जॉइंट्स वगैरह, तो वहां पर क्या हो रहा है, भेदवत वेदना हो रही है, और क्या हो रहा है, तो शूल हो रहा है करके, है ना, अस्थि मज्जागत में। मास और बल का यहाँ पर क्षय हो गया है मज्जा और अस्थिगत वायु में, है ना। मास बल का क्षय हो गया है, तो पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, इसलिए पेशेंट को नींद नहीं आ रही है ना। मज्जा अस्थि मज्जागत वायु में संतता रुक, कि पेशेंट को निरंतर मतलब पेन होगा, तो अस्वप्न, कि मतलब वहां पर पेशेंट को नींद नहीं आएगी, ये अस्थि मज्जागत कुपित वायु का लक्षण है। वाग्भट क्या करते हैं, वाग्भट डिवाइड कर देते हैं, यहाँ तक अस्थिगत वायु का लक्षण, और यहाँ से मज्जागत वायु का लक्षण, है ना। वाग्भट में हम देखेंगे, बट स्टिल रिमेम्बर, और ये मत सही भी है, ओके, कि अस्थिगत वायु में क्या मिल रहा है, अस्थि पर्वों में भेद मिल रहा है, संधि में शूल मिल रहा है ना, मास बल का क्षय मिल रहा है, ठीक है। मज्जागत वायु, मज्जा हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से कंपेयर करते हैं, तो वहां पर पेशेंट को कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, संतता रुक, और जिसकी वजह से पेशेंट को नींद नहीं आ रही है ना। तो कंटिन्यूसली पेन आ गया कि संतता रुक, तो बोलेंगे मज्जागत वायु, बट तीव्र रुझा आ गया तो क्या बोलोगे आप, रक्तगत, रक्तगत वायु, है ना। रक्तगत वायु में अपने को तीव्र रुझान मिल रही थी। और तो द्वद वेदना, दंड मुष्टि हतम वेदना किस में मिल रहा था अपने को, मांस और मेदगत, मांस और मेदगत में मिल रहा था, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं शुक्रगत, तो बोले शिप्रम मुंचती बदनाती शुक्रम गर्भम अतापिवा, बोले शुक्रगत वायु में एक तो शुक्र जल्दी निकल जाएगा, ये शुक्र रुका रहेगा, गर्भ भी मतलब जल्दी मतलब निकल जाएगा, गर्भ को शीघ्र ही गिरा देती है, ये शीघ्र मतलब क्या करती है, तो गर्भ का धारण करती है। आगे इंपॉर्टेंट, स्नायुगत वात के लक्षण, है ना, स्नायु सीरा सब अलग अलग बताएंगे चरक। स्नायुगत वात के लक्षण, स्नायु पहले मेरे को बताओ किसका उपधातु है, मेद मेद का, है ना। का हम देखते हैं मेदसा स्नायु संभव करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्नायुगत वात में क्या क्या लक्षण मिल रहा है। तो एक तो उन्होंने बोला बाह्य आयाम, है ना, दैट इज अपना ऑपिस्थोटोनस, कि जहां पर हम देख रहे हैं कि अपना सिर और पैर मतलब नीचे है, और अपनी बॉडी क्या हो गई है, बेंड हो गई है ऐसे, है ना। और उसके बाद देख रहे हैं आभ्यंतर आयाम, व्हाट इज आभ्यंतर आयाम,
तो बॉडी अंदर की तरफ बेंड है ना, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने जो सिर है और पैर है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। ओके, तो डेट इज अपना एम्प्रोस्थोटोनस, ये अपना ओपिस्थोटोनस। ओके, तो बाह्य आयाम अभ्यंतर आयाम खल्ली, खल्ली हम बाद में जाके देखेंगे, वात वेदी इसी चैप्टर में है ना, कि पाद जंगा उरु कर मूला मोटे नहीं करके किसका है, तो खल्ली का लक्षण है ना। उसके बाद देख रहे हैं कुब्जता, डेट इज कुबड़ापन, ये भी स्नायुगत वात का लक्षण है। सर्वांग रोग और एकांग रोग, ये भी क्या है, स्नायुगत वात के लक्षण है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करोगे। बाह्य आयाम अभ्यंतर आयाम खल्ली कुब्जता सर्वांग रोग एकांग रोग, ये सभी किसके, स्नायुगत वायु में माना है। बाह्य आयाम अभ्यंतर आयाम खल्ली कुब्जता, ये भी उन्होंने किसमें माना है, तो स्नायुगत वायु है ना। आचार्य वाग्भट यहाँ पर गृध्रस्य एक ऐड कर देते हैं, याद रखो है ना, स्नायुगत वायु में। उसके बाद हम देख रहे हैं सिरागत वायु, तो सिराओं में वी कैन इमेजिन, वेन्स में मतलब क्या हो रहा है कि कुपित वायु है, तो ये अंदर है। तो बोले शरीरम मंद रुक शोफम, बोले अपने शरीर में मंद रुजा होगी, मंद शोफ होगा। वी विल जस्ट इमेजिन कि अच्छा सिरागत वायु है, तो सिराओं के अंदर मतलब यहाँ पर वात का प्रकोप हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो पेन है, स्वेलिंग है, ये सभी कैसे होगा, कम होगा है ना। तो इसके लिए हम देख रहे हैं मंद रुक शोफम। बट बाद में क्या बोले, शुष्यते स्पंदते तथा, शरीर में हम मानेंगे कि शरीर का मतलब क्या हो जाएगा, तो वहां पर शुष्क हो जाएंगे और वहां पर क्या मिलेगा, तो स्पंदन मिलेगा, याद रखो ना। सिरागत वायु में एक तो उन्होंने बोला मंद रुजा मंद शोक मिल रहा है अपने शरीर में, और बोले शरीर का मतलब क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएंगे और वहां पर स्पंदन डेट इज पल्सेशन वगैरह मिलेगा। कि जो सिरागत वायु है, जिसकी वजह से जो सिरा है एक तो मतलब बड़ी हो जाएगी, तनु मतलब पतली हो जाएगी, ये सिरा में मतलब क्या हो जाएगी, तो सुप्तता आ जाएगी है ना। तो ये तो ठीक है कि सिरागत वायु में सिरा कैसे हो गई, तो बड़ी हो गई, पतली हो गई या सुप्तता वगैरह हो गई। यहाँ पर आप याद रखोगे कि शरीर में मंद रुजा मंद शोफ होना, ये शरीर का शुष्क होना, शरीर में स्पंदन होना, ये किसका लक्षण है, तो सिरागत वायु का लक्षण है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप अच्छी तरह से करोगे, ठीक है। बाकी हम स्टॉप करेंगे, बाकी एक्चुअली सब अपने डिजीज चालू हो जाएंगे, संधिगत वात, अर्दित है ना, पक्षाघात वगैरह, वो सभी हम कल के लेक्चर में करेंगे। कोई डाउट यू कैन आस्क। अपने को कंपेयर करने आना चाहिए आत्मान अनाह आटोप शूल पार्श्व शूल, और मतलब जो त्रिक वेदना वगैरह, ये सब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर क्वेश्चन बन चुके हैं है ना। अश्मरी शर्करा, कहाँ पर देखा था हमने, अश्मरी शर्करा, गुदगत गुदगत वायु में, गतवात में, गुदगत वायु में है ना। अर्श किस में देखा था हमने, कोष्ठगत, कोष्ठगत या अर्श किस में था, कोष्ठगत। कोष्ठगत वायु में था है ना। त्रिक वेदना किस में देखा था हमने, बकवास से वाशगत। पक्वाशगत, पक्वाशगत में त्रिक वेदना था। आत्मान किस में था, गुदगत, गुदगत। गुदगत में ही था है ना। शूल आत्मान अश्म शर्करा, ये सब हमने गुदगत में देखा था। आटो पर अनाह किस में था, पक्वाशगत, पक्वाशगत है ना, पक्वाशगत में हमने देखा था आटो पर अनाह मिल रहा था। तीव्र रुजा किस में मिल रहा था, रक्तगत, रक्तगत। रक्तगत उत्तस से स्तंभ किस में मिल रहा था, भोजन करने पर रुक जाना, विष्टंभ होना, रक्तगत रक्तगत में ही देखा था ना, रक्तगत पे नहीं। तो नॉर्मल ये नहीं सोचना अच्छा भोजन आ गया आमाशय पक्वाशय वगैरह में कुछ भी लगा के आ रहे, ये नहीं होना चाहिए, रक्तगत में ही हमने देखा था मुक्त से स्तंभ करके, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।